अरे हमारे यहाँ तो 200 रुपए में ही ज्वेलरी मिल जाती है। अरे हमारे यहाँ तो 5 रुपए से ही ज्वेलरी स्टार्ट हो जाती है। क्या बात कर रहे हो, हमारे यहाँ तो पिछले 50 सालों से हम 10 रुपए में एक से एक ज्वेलरी बेचते आ रहे हैं और 500 रुपए में तो एक नंबर ब्राइडल सेट आ जाता है। कहीं आप भी उन कस्टमर में से एक तो नहीं है जो ये सोच रहे हैं कि कहाँ पे सबसे अच्छी और सस्ती ज्वेलरी मिल जाएगी। कहीं आपको भी सदर बाजार, चांदनी चौक, ज्वेलरी हॉल, इन सब जगहों से ज्वेलरी खरीदने की आदत तो नहीं हो गई है? क्योंकि ये दुकानदार कब आपको ज्वेलरी सस्ती है और अच्छी है ये बोलकर ठगने लग जाएंगे और आप ठगा जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। क्या आप हर ड्रेस की मैचिंग की गोल्ड की ज्वेलरी खरीद सकते हैं, भले ही वो पार्टी वियर ड्रेस ही क्यों नहीं हो? आप हर ड्रेस के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी इसलिए खरीदते हैं ना, ताकि आपकी हर ड्रेस की मैचिंग की ज्वेलरी आप खरीद पाएं और अच्छे से अच्छा लुक अपने आप को दे पाए। एक राज की बात बताऊं, जो ओरिजिनल गोल्ड वाले होते हैं, डायमंड वाले होते हैं, वो भी आर्टिफिशियल नहीं, इमिटेशन ज्वेलरी जाके खरीदते हैं अच्छी अच्छी शॉप्स से, अच्छी अच्छी क्वालिटी की, ताकि ओरिजिनल लुक दे पाए अपने आप को। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर ड्रेस की मैचिंग की ओरिजिनल ज्वेलरी आ जाए। तो जब वो खरीद सकते हैं तो आप क्यों चूक रहे हैं अच्छी क्वालिटी की आर्टिफिशियल नहीं, इमिटेशन ज्वेलरी लेने से? अब कैसे पता करेंगे कि अच्छी क्वालिटी का कुंदन कौन सा है और बुरी क्वालिटी का कौन सा है? कैसे पता करेंगे कि अच्छी क्वालिटी के डायमंड स्टोन कौन से हैं ज्वेलरी में लगे हुए, कौन से नहीं है? कैसे पता करेंगे कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कौन सी अच्छी है और पॉलिश्ड गोल्डन ज्वेलरी कौन सी है? करना कुछ नहीं है, हमारे वीडियो को एंड तक देखना है, सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी करना है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा जय जिनेंद्र। मैं हूँ सृष्टि एंड आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि हम आज तक देखते आ रहे हैं, आजकल बहुत ट्रेंड है कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आजकल की लड़कियों को, यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, बहुत ज्यादा पहनना पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि कैसे आप डिफरेंस पता करेंगे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में कि अच्छी है या नहीं है। हमने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को तो देखा है फ्लॉन्ट करते हुए कि ये फलाना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वीडियो वो बनाते हैं, और दो वीडियो होता भी बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत होती है वीडियो के पीछे, लेकिन कितना ज्यादा फ्लॉन्ट होता है क्योंकि हमने आज तक किसी भी यूट्यूबर को ये बताते हुए नहीं देखा है कि हाँ ये ही ज्वेलरी जो एक्चुअल में अच्छी ऑक्सीडाइज, ऐसा हमने कोई वीडियो नहीं देखा है। तो इसलिए हम सबसे पहले आपको ये क्लियर करेंगे, जैसा कि आप इमेज में, वीडियो में देख पा रहे हैं कि एक तरफ अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी रखी हुई है और एक तरफ थोड़ी सी खराब क्वालिटी की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी रखी हुई है। साफ नजर आ रहा है कि जो लेफ्ट वाली है वो थोड़ी सी डिग्रेडेड क्वालिटी की है एंड जो राइट वाली है वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की है। एंड स्पेशल थैंक्स टू ब्रांड लाइक अम्रपाली, जिन्होंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को इस तरह प्रमोट किया कि आज ये वन ऑफ दी मोस्ट डिमांडिंग ज्वेलरी हो गई है एंड सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। सिर्फ अम्रपाली नहीं, पर उसके बाद बहुत सारी जो ज्वेलरी ब्रांड्स हैं उन्होंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को बहुत अच्छे से प्रमोट किया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो बेसिक डिफरेंस आता है ज्वेलरी में, वो इसी वजह से आता है कि एक जो अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी है वो ब्रास पे बनी होती है और जो गंदी और थोड़ी सी खराब क्वालिटी की होती है वो जिंक पे बनी होती है। और सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है वो सिल्वर बेस पे आती है, जो ओरिजिनल चांदी की बनी होती है। मतलब कह सकते हैं कि सबसे पहले सबसे अच्छी क्वालिटी बनी, जो कि आप सबसे लेफ्ट में देख पा रहे हैं, सिल्वर। फिर उससे भी खराब क्वालिटी बनी जो सेंटर में आपको दिख रहा है, ब्रास बेस्ड है। एंड फिर उससे भी खराब क्वालिटी बनी जो आप देख पा रहे हैं कि मतलब किसी भी ज्वेलरी की क्वालिटी गिराना कोई बड़ी बात नहीं है, आप धीरे धीरे उसकी डुप्लीकेट लाते जाइए, उसकी क्वालिटी गिरती जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो सबसे खराब क्वालिटी है वो आपको 150 से 200 रुपए तक मिल जाएगी, उससे अच्छी क्वालिटी आपको 600 से 800 रुपए तक मिल जाएगी, एंड सबसे अच्छी क्वालिटी जो चांदी पे बन रही है वो आपको 4 से 5 हजार तक में आएगी। ये बेसिक डिफरेंस है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों कि आपको ये क्लियर हो कि कैसे ज्वेलरी में डिफ्रेंसिएशन आता है और कैसे आपको ये ज्वेलरी अच्छी है, सस्ती है, ये बना के लूट लिया जाता है। ये फंडे आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से अच्छी क्वालिटी की और खराब क्वालिटी की ज्वेलरी आ रही है, क्योंकि छोटी छोटी शॉप्स वाले या बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये बोल के मिसलीड करते हैं कि बड़ी बड़ी शॉप्स वाले जो होते हैं वो एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलते हैं, बहुत महंगा सेल करते हैं। एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि हर शॉप वाले ऐसा ही करते हों।
मानते हैं कि कुछ कुछ शॉप वाले एक्स्ट्रा ओवर मार्जिन लेके चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बड़ी शॉप पे आपको खराब मिल रहा है। जैसे कि हमारे श्रृंगारी का स्टोर पे उज्जैन के बहुत अच्छा कलेक्शन रखते हैं और एकदम फेयर प्राइस रखते हैं। आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो मिसलीड कर रहे हैं आपको, क्योंकि उनकी क्वालिटी अलग ही नजर आती है कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। स्पेशली आप तब तो अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी लीजिए जब आप किसी ओकेजन में जाने वाले हैं, क्योंकि वो आपके लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट लाइफ टाइम और लाइफ मतलब ऐसा मोमेंट होने वाला है जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो एटलीस्ट जब खुद की वेडिंग हो या किसी रिलेटिव की वेडिंग हो, क्लोज वन की, उस टाइम के लिए आप अच्छी अच्छी ज्वेलरी खरीदिए और प्रेफर करिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और समझते हैं कि कुंदन की ज्वेलरी कौन सी अच्छी है और कौन सी खराब है। देख सकते हैं जैसे कि आपको फोटो में इमेज में फिर से देख रहा है कि दो एक जैसी कुंदन की दिखने वाली ज्वेलरी है, जिसमें आप अभी शायद डिफरेंस पता नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जो लेफ्ट वाली है वो मात्र 900 से 1000 रुपए की है और जो वही राइट वाली है वो 8 से 9000 रुपए की है। इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आ सकता है, आप सोच रहे होंगे ज्वेलरी में। तो जो अच्छी क्वालिटी की प्रीमियम क्वालिटी की एक्चुअल गोल्ड की कुंदन ज्वेलरी आती है उसमें 22 कैरेट की आउटिंग की होती है गोल्ड की। वहीं अगर आप अच्छी क्वालिटी की इमिटेशन ज्वेलरी लेने जाएंगे तो जो कुंदन होता है उसमें आउटिंग होती है सिल्वर मतलब की चांदी की। एंड वहीं अगर आप डिग्रेडेड क्वालिटी का कुंदन लेंगे तो वही आपको नॉर्मली चिपकाया हुआ कुंदन मिल जाएगा, जो सिर्फ ज्वेलरी पे स्टिक कर दिया गया है, चिपका दिया गया है, उसमें सिर्फ आसपास गोल्डन पॉलिश की हुई होगी। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम जाए तो ये जरूर ध्यान दें कि हाँ इसमें सिल्वर पॉलिश की हुई है या गोल्डन पॉलिश की हुई है, ये आपको साफ नजर आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे लेफ्ट और राइट वाली ज्वेलरी में डिफरेंस क्रिएट हुआ है। एक चीज साथ में और ध्यान रखने वाली है दोस्तों कि देखना कि जब भी आप कुंदन लेने जाओगे तो उसकी शाइनिंग कैसी है। अगर शाइनिंग अच्छी है, आपको लग रहा है कि हाँ बहुत सुपीरियर मतलब प्रीमियम और अलग ही शाइनिंग लग रही है, ग्लो आ रहा है कुंदन में, मतलब कि वो अच्छी क्वालिटी का कुंदन है। एंड वहीं अगर आप जो डल क्वालिटी का कुंदन होता है तो उसमें देखेंगे कि उसमें शाइनिंग नहीं आती है, वो एकदम डिग्रेडेड क्वालिटी का अलग ही नजर आता है। वो मात्र स्टोन है जो ज्वेलरी पे स्टिक कर दिया जाता है। बहुत सारे दुकानदार तो ये तक बोल देते हैं कि देखो इस कुंदन में मीनाकारी की हुई है, मतलब कि ये ओरिजिनल कुंदन है। मीनाकारी तो मात्र एक कलर है जो पुराने टाइम में राजा रजवाड़े अपनी ज्वेलरी पे करवाया करते थे, एंड जिसकी भी क्वालिटी अब गिरा दी गई है। मतलब किसी भी चीज की क्वालिटी गिराना कोई बड़ी बात नहीं है, डिफरेंस आपको अपनी होशियारी से समझना है कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है। अब चलते हैं डायमंड की ज्वेलरी की तरफ और देखते हैं कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है डायमंड में। आप शॉप पे गए, दुकानदार ने आपको दिखाया सबसे अच्छी क्वालिटी का सेट स्टार्ट हुआ 2000 रुपए से, फिर आप दूसरी दुकान पे गए, वहां स्टार्ट हुआ 650 रुपए से। अरे इतना डिफरेंस कैसे है? तो ये डिफरेंस इसलिए क्रिएट हुआ है दोस्तों क्योंकि वो जो 2000 का सेट था उसमें डायमंड की सेटिंग प्रॉन्ग सेटिंग थी, उसकी शाइनिंग अलग ही उठ के नजर आ रही थी, क्योंकि जो ओरिजिनल रियल डायमंड होता है वो भी प्रॉन्ग सेटिंग के साथ क्या होता है, उसमें क्लियर कट्स होते हैं, क्लियर फिनिशिंग होती है, उसकी शाइन अलग आती है। लेकिन वहीं जो एडी का सेट आपने 650 रुपए का देखा, जो था तो अच्छा बड़ा और काफी हेवी लुक में था, लेकिन उस पे जो डायमंड थे वो सिर्फ चिपका दिए गए थे, उसमें डायमंड प्रॉन्ग सेटिंग कांटेदार सेटिंग के साथ नहीं थे। ये डिफरेंस शायद आपने नहीं गौर किया होगा, और अगर आज तक आप गौर नहीं करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी एडी की ज्वेलरी लेने जाए जरूर गौर करिएगा कि डायमंड की ज्वेलरी आपको कैसी वाली दिखाई जा रही है और कैसी वाली आपको सस्ती वाली ज्वेलरी अच्छी बोल के बेच दी जा रही है। इसी में पॉइंट नंबर 2 ये भी ध्यान रखिए दोस्तों कि बहुत सारे दुकानदार आपको ये बेचकर डायमंड की ज्वेलरी बेचते हैं कि देखिए इसका डायमंड कितना बड़ा है, इसमें एकदम हैवी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा जब आप पार्टी में पहन के जाओगे या कहीं भी कैरी करोगे। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि जितना बड़ा डायमंड होगा क्या वो रियल लुक देगा, क्योंकि आप जो छोटे से स्टड्स आते हैं रियल डायमंड के वो मात्र 2 लाख रुपए के आ जाते हैं, छोटे से डायमंड। तो क्या इतने बड़ा डायमंड जो आपको ये बोल के बेच दिया जा रहा है कि बहुत अच्छा लगेगा, क्या वो रियल लुक दे पाएगा? जितना छोटा डायमंड होगा, जितनी बारीक सेटिंग होगी उतना रियल लुक देता है, ना कि जितना बड़ा होता है उतना रियल लुक देता है। ये बात अलग है कि आपकी चॉइस है कि आपको बड़े डायमंड्स वाली ज्वेलरी लेनी है, तो साथ में ये ध्यान रखिए कि ऐसी ज्वेलरी लीजिए जिसमें साथ में छोटे डायमंड की सेटिंग की गई हो, ताकि वो रियल लुक दे सके, ओरिजिनल लुक दे सके। अदरवाइज जो बड़े डायमंड है वो दूर से ही पता पड़ जाएगा कि इसने तो नकली ज्वेलरी पहनी है, क्योंकि जो ओरिजिनल ज्वेलरी पहनते हैं उन्हें तो पता होता है ना कि कौन सा किस टाइप का ओरिजिनल नेकलेस आता है और किस टाइप का नकली नेकलेस आता है। तो कम से कम खुद के स्टेटस का तो ध्यान रख लीजिए।
अब एक छोटी सी दिक्कत आपके साथ ये हो जाती है कि जब आप डायमंड का सेट लेने जाते हैं तो दुकानदार आपको ये बोलकर कन्फ्यूज कर देता है कि यही सबसे अच्छा सेट है। अब आप कैसे समझेंगे डिफरेंस की अच्छी क्वालिटी है या नहीं है? तो आपको करना कुछ नहीं है, जनरल कंटिन्यूअसली आप जो डायमंड सेट होते हैं उनकी फोटोज, इमेजेस, वीडियोस देखते रहिए। अच्छी क्वालिटी के जो ओरिजिनल भी आते हैं उनके भी फोटोज, इमेजेस देखिए, ताकि आपको ये डिफरेंस पता पड़ सके कि अच्छी क्वालिटी का डायमंड सेट है या नहीं, या खराब क्वालिटी का है या नहीं है। क्योंकि आप कंटिन्यूसली जब चीजों को अपने सामने से, नजरों के सामने से निकालेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी है और ये अच्छी क्वालिटी नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन पॉइंट्स पे, जिसका अगर आपने ध्यान रखा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी का ज्वेलरी है एंड प्रीमियम क्वालिटी की ज्वेलरी है और इससे आप ठगाएंगे नहीं। जैसे कि कुछ पॉइंट्स हो गए, उसमें से एक पॉइंट है कि अगर आपने जो बीड्स लगे हैं ज्वेलरी में उनका ध्यान रखा कि वो मान लो कलर है उनका रूबी कलर हो गया, सफायर हो गया, एमरल्ड हो गया, पर्ल हो गया, ऑफ वाइट पर्ल हो गया, अगर इन्हीं में से कोई बीड्स लगे हैं तो आप मान ही लीजिए कि वो अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी आप ले रहे हैं, आप ठगाएंगे नहीं। एंड वहीं आप ये देख सकते हैं कि रेड कलर का जो आपको सेट देखने को मिल रहा है इमेज पे, ये अलग ही नजर आ रहा है कि एकदम आर्टिफिशियल लुक दे रहा है, मतलब कि कैसा डिफरेंस क्रिएट होता है बीड्स के थ्रू। लेकिन अगर ये मीनाकारी के साथ किया हुआ है, कोई और कलर है जो ऊपर आपको 5-6 कलर बताए उनमें से उनके अलावा कोई और कलर है जो मीनाकारी के साथ है, तो वो अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी में आता है। तब आप मान सकते हैं कि हाँ ये भी अच्छी क्वालिटी का सेट है, ये खराब क्वालिटी का सेट नहीं है। साथ ही एक चीज आप क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि हम देखते हैं कि जब आप डेयरी मिल्क लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो सारी ही डेयरी मिल्क है उनका टेस्ट आपको एक जैसा आएगा दोस्तों, क्योंकि वो मेन मेड है। लेकिन अगर आप कहीं आम लेने गए हैं तो आपको सारे ही आम का टेस्ट, शेप, उसका शेड सब कुछ अलग मिलेगा, क्योंकि वो ओरिजिनल है, मेन मेड नहीं है। मतलब कि अगर फैक्ट्री से कोई स्टोन बना है, कोई बीड्स बने हैं तो वो ओरिजिनल दिखने वाले नहीं होंगे। लेकिन वहीं अगर नेचुरल स्टोन होंगे, अच्छी क्वालिटी के बीड्स होंगे तो उन सब का कलर, शेप, साइज सब कुछ अलग मिलेगा। डिफरेंस इससे क्रिएट हो सकता है और आपको देखने को भी मिलेगा। अब इसी में बात करेंगे कि अगर आप गोल्ड जैसी दिखने वाली ज्वेलरी लेने जा रहे हैं इमिटेशन ज्वेलरी की शॉप पे, तो जो गोल्ड आता है भले वो रियल गोल्ड हो या नकली गोल्ड हो, दोनों ही चमकने वाला होता है, एक जैसे दिखेंगे आपको। लेकिन अगर उसमें आप एंटिक क्वालिटी का गोल्ड जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है, अगर वो लेने जाएंगे तो वो जितना ज्यादा एंटिक लुक होगा इमिटेशन में उतना ज्यादा कॉस्टली होगा। एंड साथ ही उसमें भी वही बीड्स लगे हुए होंगे जो हमने आपको ऊपर समझाए थे, मतलब कि वही रूबी, एमरल्ड, पर्ल, ऑफ वाइट पर्ल, इन्हीं में से। और साथ ही हाँ आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि गोल्डन बॉल्स जो आती है गोल्ड की एंटिक टोन में, वो भी आपको एंटिक वाले सेट में देखने को मिलेगी। इससे जो गोल्ड का सेट का लुक है वो और ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा और ज्यादा अच्छा आएगा। मतलब कि अभी जो वैसे भी सेट चल रहे हैं वो ओरिजिनल गोल्ड लुक में नहीं चल रहे हैं, थोड़े से एंटिक टोन में चल रहे हैं। तो आप अभी एंटिक टोन प्रेफर कर सकते हैं और वो ले सकते हैं जाके, काफी डिमांडिंग है वो भी। ये सारी बातें तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हो ही गई, तो ध्यान रखिए कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी की इमिटेशन ज्वेलरी अपने लिए ले लीजिए, स्पेशली तब जब आपकी ही कोई वेडिंग हो या आपके ही किसी क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड की वेडिंग होने वाली हो, क्योंकि उसमें आप एकदम अलग हटके दिखने वाले हैं। एंड अगर मान लेते हैं कि अगर आपकी ही वेडिंग है और आप खुद ही ब्राइड हैं, बट आपका बजट ही मान लो सिर्फ मात्र 5,000 रुपए है, तो इसमें आपको अच्छी क्वालिटी की ऐसी इमिटेशन ज्वेलरी नहीं मिलेगी जो ब्राइडल लुक दे सके। तो आप ये ऑप्शन स्विच कर सकते हैं, तब आप रेंट की ज्वेलरी ले लीजिए। उस केस में आपको एक अच्छी ज्वेलरी भी मिल जाएगी पहनने के लिए एंड आपकी ड्रेस का लुक भी खराब नहीं होगा, आपका ग्रेस भी खराब नहीं होगा। तो आप किस टाइप के सर्कल में उठ बैठ रहे हैं इस चीज का ध्यान रखिए। एंड आप कैसे फंक्शंस और पार्टी में जा रहे हैं, आपका खुद का फंक्शन है या किसी और का, इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिए। आपको राय देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब इसे मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। तो इस तरह के वीडियोस के साथ हम आगे भी आते रहेंगे। हमने और भी वीडियोस आपके लिए बनाए हैं एंड उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप चाहते हैं कि और भी ब्राइड और ब्राइडल से रिलेटेड, ग्रूम से रिलेटेड वीडियोस आप चाहते हैं कि हम बनाएं आपके लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर सके, आपको सजेस्ट करने में। थैंक यू सो मच।